की पहले बात कर लेते हैं यूनियन की। यूनियन ऑफ सेट्स यानी दो समुच्चय दिए हों और उनका यूनियन निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे। मान लो कि एक सेट ए है, ए बी सी, ठीक है, और एक सेट बी है, वह है आपका बी सी डी ई और एफ। तो आपको जो है ए यूनियन बी, यूनियन का साइन सबसे पहले जान लीजिए यू होता है। यूनियन का साइन यू होता है, ध्यान में रखना बात। यूनियन का साइन क्या होता है? यू होता है। तो आपको जो है ए यूनियन बी कहे निकालने के लिए तो क्या ऐसे निकालोगे, क्या करना है मैंने बता चुका है। यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन। क्या मतलब होता है? सम्मिलन। तो समुच्चयों का सम्मिलन हम लोग कैसे निकालेंगे? ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ? ए और बी का सम्मिलन। ए यूनियन बी का मतलब हुआ ए और बी का सम्मिलन, ठीक है। तो आपसे हिंदी में पूछे ए और बी का सम्मिलन ज्ञात कीजिए तो आप कैसे निकालोगे? और संकेत के रूप में डायरेक्ट ऐसे भी लिखा रहता है, ऐसे ही लिखा रहता है। ए यूनियन बी का सम्मिलन को ऐसे दर्शा सकते हैं आप, या एक और तरीका है दर्शाने का, ए और बी। ऐसे भी दर्शाते हैं कुछ लोग, ए और बी। ए और बी का मतलब क्या हुआ? दोनों को जोड़ देना है। ए और बी का मतलब हुआ दोनों को जोड़ देना है। ध्यान में रखना बात को। इसको यूनियन का मतलब होता है दोनों को मिला के लिख देना, दोनों का मिलन करा देना, मिलन करा दो ना, करा दो। ए का ए, बी सी, सबसे पहले पहला अवयव लिख ले। उसके बाद देखिए अब एक सेट में तो दो अवयव लिखेंगे नहीं, एक सेट में दो अवयव लिखेंगे जी? नहीं लिखेंगे, ये आपको बात पता है शुरू से ही। बी तो हो गया है, सी हो गया है, अब क्या लिखेंगे? डी, उसके बाद ई, उसके बाद एफ। मिलन करा दिया हमने। देखो ए बी सी, पहले सबसे पहले हमने ए वाला का लिख लिया, फिर बी वाला का लिखना है। तो बी तो है पहले से, सी भी है, डी नहीं है, ई एफ लिख दिया, ठीक है। तो ए यूनियन बी ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अगर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इस पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब तक एग्जाम्पल नहीं लेंगे समझ में कैसे आएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्स बराबर दाल, राइस और सब्जी, यहाँ पे भात लिख लेते हैं, दाल भात सब्जी। ए बराबर क्या ले लिया हमने? दाल भात सब्जी। सब्जी, सब्जी लग रहा है अच्छा नहीं बना तो इसलिए सब्जी बढ़िया से नहीं लिखा रहा है। चलिए वाई बराबर ले लेते हैं। वाई बराबर क्या ले लेते हैं? फिश, फिश ले लेते हैं। और क्या ले लें? दाल ले लें। और क्या ले लें? दाल भात ले लें। इसमें और कुछ ले लें? पापड़ ले लीजिए। जितना कुछ आपको मन करे ना उतना कुछ ले लीजिए। पापड़ ले लीजिए, और कुछ लीजिएगा, और कुछ ले लीजिएगा। सलाद ले लीजिए, सलाद भी ले लिए, सब कुछ ले लिया। और क्या लीजिएगा? बताओ, उसका भी कितना घाटा हो रहा है। ये इतना बनवा दिया तो सब कुछ खा लेगा। अब देखिए कोई आदमी कहे कि हमको सब खाना है, ठीक है, भाई एगो लड़का एक साथ है, ठीक है, तो कह रहा है कि हमको चाहिए दाल भात सब्जी। इस पर भी, इसमें भी पापड़ तिलौड़ी सब कुछ। तो इसको पापड़ तिलौड़ी लेकिन नहीं मिल रहा है, ये छोटा लड़का है। अब देखिए जानते ही हैं कि क्या होता है, भोज में छोटका लड़का को भुलिया दिया जाता है, पता है। अरे चल बैठो बैठो, नीचे बैठा दिए, दाल भात सब्जी चल, सब्जी चल गया। पापड़ तिलौड़ी तो उसको मिलेगा नहीं, सलाद वलाद तो मिलेगा नहीं, नहीं कैसे, छोटा लड़का है, ठीक है। और बड़का लोग जो आएगा, अब ये छोटा है, ये बड़का है, ये आता है तो कहता है कि ना हमको दाल भात सब्जी नहीं चाहिए, हम सब्जी खाएंगे, हमको जो है मछली बना है, लेके आओ मछली, मछली लेके आओ, दाल लेके आओ, भात लेके आओ, ऊपर से सलाद भी लेके आना, पापड़ भी लेके आना, तिलौड़ी भी लेके आना, ठीक है। तो ये जो है बड़ा है। अब देखिए अब एक और इससे भी थोड़ा सा बड़ा आदमी आता है, एकदम पूरा गाड़ी में कार पे आता है, पूरा कोट वोट पहन के, और वो क्या कहता है कि हमको जितना कुछ है ना, जितना कुछ है सबको दो, जितना कुछ तुम्हारे पास खिलाने के लिए सब लेके आओ, सब में से एक एक आइटम आना चाहिए।
अब देखिए सब में से एक एक आइटम आना चाहिए। एक्स दोनों जो खाया है एक्स और वाई, इन दोनों का आइटम लेके आओ मेरे पास। अब दोनों लेके आएगा ना जी, आएगा। कैसे लेके आएगा? तो इसके लिए वह प्रयोग करेगा कि इसका सबसे पहले उसको पता कैसे चलेगा कि हमको क्या क्या देना है, तो वह प्रयोग करेगा इसी यूनियन ऑफ सेट का। किसका प्रयोग करेगा? यूनियन ऑफ सेट का प्रयोग करेगा। देख रहे हैं ना कैसे हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता है, सेट का। सब कुछ समझाएंगे आपको। तो एक्स यूनियन सेट वाई का प्रयोग करेगा। अब प्रयोग करेगा तो उसको क्या क्या लाना है, देखिए क्या क्या लाना है, क्या क्या लाना है। सबसे पहले लेगा दाल, फिर लिया भात, और क्या लेगा जी? सब्जी नहीं, और क्या लेगा? और क्या लेगा जी? और लेगा उसके साथ क्या लेगा? फिश। फिर क्या लेगा? भात लेगा। 2 बार भात थोड़ी लेगा, 2 बार भात थोड़ी लेगा जी। उसको देना 2 बार भात देगा? नहीं, एक ही बार ना भात देगा। एक ही बार भात, एक ही जगह ना भात लेके जाएगा उसके लिए। हाँ, एक ही जगह लेके जाएगा। तो इसीलिए वैसे भी सेट में भी हम लोग 2 बार एक अवयव को नहीं लिखते हैं, तो नहीं ना लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। दाल हो गया है, भात एक बार रख दिया है, फिर क्या रखेगा? पापड़ रखेगा बेचारा। देखिए कितना परेशान कर दिया उस आदमी को ही। अब आतिथ्य सत्कार तो उसको करना ही पड़ेगा, फिर से सलादो रखेगा। अब देखिए इतना कुछ जब ये यूनियन ऑफ सेट निकाल लेगा वो आदमी, तब जाके उस आदमी को टोटल खाना हो जाके संतुष्ट कर पाएगा। ठीक है, नहीं तो वो आदमी कहते फिरेगा कि गए थे इस भोज में, हमको खाना नहीं खिलाया है, सब बड़ा बेथी हो गया है सब। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए, इतना कुछ इसको खिलाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? तो इसके लिए क्या किसकी ज़रूरत पड़ी? इसको यूनियन ऑफ सेट की ज़रूरत पड़ी। यूनियन ऑफ सेट नहीं रहता, हम लोग दैनिक जीवन में जो प्रयोग करते हैं यूनियन का मिला के, उसको कहते हैं यूनियन। देख रहा है ना, सब दैनिक जीवन का है, कुछ भी इसमें अलग सोचा हुआ नहीं है। समझ रहे हैं बात आप लोग? हाँ, तो यह जो है हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, यह यूनियन का साइन है। चलिए अब ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आप लोग कॉपी पेन लेकर तो बैठे ही होंगे, ऐसे तो नहीं बैठे होंगे। चलिए नोट कर लिया आपने। चलिए इसको मिटाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं परिभाषा लिखा रहे हैं, क्यों नहीं लिखा रहे हैं, तो लिखवा दें क्या? लिखवा दें। परिभाषा की क्या जरूरत है? अगर 2 सेट ए और बी दिया गया हो, लिखिएगा कैसे? यदि 2 सेट्स या यदि 2 समुच्चय ए और बी दिए गए हो तो एक ऐसा सार्वत्रिक समुच्चय खोजे, एक ऐसा सार्वत्रिक समुच्चय जिनमें ए और बी के अवयव दोनों आ जाएं, जिनमें ए और बी दोनों के अवयव आ जाएं, उस सेट को हम समुच्चय का सम्मिलन कहते हैं। उसका क्या कहते हैं? समुच्चयों का सम्मिलन कहते हैं। या ए और बी के समुच्चयों के अवयवों को एक साथ मिला के लिख देना समुच्चयों का सम्मिलन कहलाता है। कर लीजिएगा परिभाषा, हो जाएगा ना जी? हो जाएगा। अब आप लोग छोटे बच्चे थोड़ी हैं कि बार बार बोर्ड पे परिभाषा लिखवाएं हम। आपको पता है वेन डायग्राम, वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं? वेन डायग्राम बनाते हैं, एक लंबा सा आयत बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयत बनाते हैं, लंबा सा प्यारा सा छोटा सा आयत बनाते हैं। ठीक है, आयत बना दिया। ये जो है क्या दर्शाता है? सार्वत्रिक समुच्चय को दर्शाता है। किसको? सार्वत्रिक समुच्चय को। सार्वत्रिक समुच्चय को बाबू किससे दर्शाया जाता है? यू से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? यू से। अगर 2 समुच्चय ए और बी दिए हों, मान लीजिए ना ए बराबर है, ए बराबर वहीं ले लीजिए दाल भात सब्जी, दाल भात सब्जी कहला लीजिएगा। नया कुछ लिया जाए, क्या कर लिया जाए? खीर, पूड़ी, और क्या ले लिया जाए? सब्जी ले लिया जाए। और क्या ले लिया जाए? बी में ले लिया जाए पनीर, पूड़ी, और क्या ले लिया जाए? खीर ले लिया जाए। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी क्या होगा? ध्यान दो, क्या होगा जी? खीर, और क्या हो जाएगा? पूड़ी, और क्या हो जाएगा? सब्जी। देखो कितना मुंह में पानी तो आप लोगों के आ ही गया होगा, हमको पता है। आप लोग रुक रहे होंगे उसको ज़बरदस्ती।
इतना कुछ जब सामने हो तो आप कैसे भला अपने आप को रोक सकते हैं। खीर पूड़ी सब्जी पनीर। चलिए तो अब ए को इसमें कैसे दर्शाएंगे, ये 2 सेट दिया हुआ है तो ए को इसमें जो है दर्शाते हैं गोला से। किससे दर्शाते हैं जी, गोला से दर्शाते हैं। गोला से दर्शा दिया हमने, ठीक है। इसमें क्या क्या है, खीर है, खीर है, पूड़ी है। अब देखिए खीर है, पूड़ी है, सब्जी है। खीर है, पूड़ी है, सब्जी है। इन दोनों के अंतर्गत खीर है, पूड़ी है, सब्जी है। तो इसको जो है हम लोग ऐसे दर्शाएंगे, ए का अवयव है, इसमें खीर पूड़ी है, और यह बी का अवयव है, इसमें हम लोग ऐसे दर्शाएंगे। कैसे दर्शाओगे, तो ऐसे दर्शा देना। ए यूनियन बी को हम लोग ऐसे दर्शाएंगे। ए और बी के सारे अवयव ना, अब इसको थोड़ी लेंगे, ये बी का अवयव थोड़ी है, नहीं है, नहीं न है, नहीं है। तो ए और ए यूनियन बी को हम लोग ऐसे दर्शाएंगे तब, ठीक है। तो ए यूनियन बी को दर्शाने का तरीका यही है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसमें तो कुछ कॉमन था ना जी, इसमें कॉमन क्या था, पूड़ी था, इसमें कॉमन क्या था, पूड़ी था, और क्या था, खीर था। तो इसलिए कॉमन के लिए रख किया है। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो, माने दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो, माने मान लीजिए ए का अवयव जो हो, अगर सी का अवयव अगर दिया हो, सी का अवयव जो है अगर दिया हो क्या, फिश, राइस और दाल। सी का अवयव फिश, राइस और दाल दिया हो, तो अगर हमको ए यूनियन सी या बी यूनियन सी निकालना हो, क्या निकालना हो, ए यूनियन सी या बी यूनियन सी निकालना हो, दोनों में से निकालना हो, तो क्या दोनों में कॉमन है, कुछ है क्या, देखो तो नहीं है। तो नहीं है तो दोनों गोलों को अलग दर्शाओगे। ए हो गया ए हो गया सी, ए हो गया ए हो गया सी, यह हो गया टोटल यू। इसको जो है ऐसे दर्शा देना, ठीक है, अलग अलग गोले को। समझ में आ रही है बात। अगर ए यूनियन बी को दर्शाना हो तो ऐसे ही दर्शाएंगे। कैसे दर्शाओगे, एक ले लोगे, 2 गोला बना देना, 2 प्यारा सा छोटा सा गोला बनाना जी। ए हो गया ए हो गया बी और ए हो गया सी। इसमें दोनों में कुछ मिलता हुआ जुलता हुआ नहीं है, दोनों को हो गया, ठीक है। तो ऐसे वेन डायग्राम पे दर्शाते हैं यूनियन ऑफ सेट्स को। बात समझ लो, अगली बार समझ में नहीं आए तो फिर पूछना। चलिए यूनियन ऑफ सेट आप लोग समझ चुके हैं बिल्कुल पूरी तरह से। अब चलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की तरफ। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या हुआ, ए सम्मिलन, क्या मतलब हुआ, समुच्चयों का सम्मिलन। अब चलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की तरफ। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, तो चलिए बढ़ते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की तरफ। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की तरफ बढ़ते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है जी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, इसको दर्शाते हैं उल्टा यू से। कैसे दर्शाते हैं, उल्टा यू से दर्शाते हैं इसको। इसको कहते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। क्या कहते हैं, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इसको हिंदी में क्या कहते हैं जी, समुच्चयों का, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहते हैं इसको हिंदी में, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, ठीक है। सर्वनिष्ठ मतलब उभयनिष्ठ, सर्वनिष्ठ मतलब उभयनिष्ठ। उभय अगर 2 समुच्चय दिया हुआ हो तब इसके लिए उभयनिष्ठ का प्रयोग कर सकते हो। अगर 2 समुच्चय दिया हुआ है तो उभयनिष्ठ का प्रयोग कर सकते हैं, और नहीं तो अगर 2 से ज़्यादा दिया हुआ है तो सर्वनिष्ठ का प्रयोग करेंगे। सर्वनिष्ठ मतलब जो सब में हो, सर्वनिष्ठ मतलब सब में हो। तो इंटरसेक्शन का मतलब जो सब में उपस्थित हो। अगर ए बराबर है, जैसे हमने लिया था, क्या लिया था, दाल भात सब्जी,
और क्या लिया था, बी बराबर लिया था फिश राइस और लिया था दाल, लिया था ना जी। चलिए इन दोनों में मिलाएंगे, इन दोनों में देखेंगे, अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी का सर्वनिष्ठ। इसको दर्शाने का एक और तरीका ए एंड बी, क्या तरीका है, ए एंड बी। अगर कहीं ए एंड बी का मतलब लिखा हुआ हो तो समझिएगा सर्वनिष्ठ निकालना है, माइनस करना है, ठीक है, हटाना है उसमें से। और ए और बी लिखा हुआ तो उसका मतलब क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो ए बी में जुड़ जाएगा तो और लिखेंगे, ए बी में से घट जाएगा तो क्या करेंगे, ए एंड बी लिखेंगे। तो ए और बी का सर्वनिष्ठ निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, जो दोनों में हो, किस में हो, दोनों में हो। देखो ना, दाल है क्या दोनों में, जी है, दिख रहा है। भात है क्या, ये राइस मतलब क्या होता है, भाटे ना होता है जी, राइस मतलब क्या होता है, भाट होता है। भात है क्या, है। सब्जी है क्या, नहीं है। फिश है क्या, नहीं है। क्या क्या है, दाल है, भात है, सब्जी तो है ही नहीं। तीसरा आदमी आया, कहा कि हमको ऐसा चीज़ खिलाओ जो दोनों ने खाया हो, और वैसा चीज़ मत देना जो किसी ने अकेले अकेले खाया हो। तो इसको जो है साधारण मिलेगा, कहेगा ला है दाल भात तो सब केहू खाता है, तो दाल भात खाली दे देगा, सब्जियों नहीं देगा। समझ रहा है ना, जब ऐसे लोग आ जाए तो उसको सब्जियों नहीं मिलेगा। हाउ आ जाए ए यूनियन बी वाला तो उसको सब कुछ मिलेगा, दालो भात मिलेगा, सब्जियों मिलेगा, फिशो मिलेगा, पापड़ मिलेगा, तिलौड़ियों मिलेगा। लेकिन इसको क्या मिलेगा, दाल और भात, ठीक है। तो ऐसे एक और सेट ले लेते हैं। चलिए थोड़ा सा संख्या पर हम लोग ले लेते हैं, 1 2 3 4। बी बराबर ले ले, कुछ ले ले, बी बराबर ले लो 4 5 2 4 6 8 6 है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा जी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बताओ ना। दोनों में जो है 2 है 4 है, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2 और 4। यहीं ए यूनियन बी निकालना होता तो क्या हो जाता है, 1 2 3 4 6 8। क्या हो जाता है, 1 2 3 4 6 8। आपको तो पता ही है नहीं जी। चलिए ये बात भी आप लोग समझ लिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया होगा आप लोगों को। अगर नहीं हुआ तो कमेंट में बताइए, मैं अगले क्लास में जब आऊँगा तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं इस बात को ज़रूर समझा दूंगा, ठीक है। चलिए इतना बात आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अब इसको भी वेन डायग्राम पे दर्शाते हैं। किस पे दर्शाते हैं, वेन डायग्राम पे। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ को हम लोग दर्शाते हैं वेन डायग्राम पे। तो कैसे दर्शाओगे, इसमें भी एक लेना आयत, ज़्यादा बड़ा मत करना नहीं तो कॉपी का पेज खत्म हो जाएगा। यू हो गया, यह हो गया ए और एक हो गया बी, ये हो गया ए, यह हो गया बी। अगर ए में हो 1 2 3 4, बी में हो 1 3 5 7, तो कैसे दर्शाइएगा, ए क्या हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा इसमें, 2 दोनों में नहीं है, 3 1 तो है ना जी दोनों में, तो 1 को इसमें क्यों दर्शाएंगे, जो दोनों में है उसको इसमें दर्शाएंगे, जो दोनों में है उसको इसमें दर्शाएंगे, माने इसमें दर्शाना है आपको। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, क्या क्या आया जी, 1 3 आ गया ना, तो इसी में दर्शाएंगे 1 3 को, इसी में दर्शाएंगे। यानी कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ निकालने के लिए हमको यह चाहिए, यहीं पे दर्शाते हैं समुच्चयों के सर्वनिष्ठ को हम, ठीक है। इतना बात ध्यान में रहेगा ना जी, सबके रहना चाहिए, सबके ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सर्वनिष्ठ निकालना हो तो ऐसे दर्शाएंगे। और इस सेट को अगर दर्शाना होगा तो कैसे दर्शाओगे, तो इसमें लिखेंगे 1 3, इसमें लिखेंगे 2 और क्या लिखेंगे 4, और इसमें क्या लिखेंगे, इधर क्या बचा है 5 और 7। कहने का मतलब है 1 3 दोनों में है, ठीक है, और 2 4 अलग अलग। देखिए समुच्चयों का सर्वनिष्ठ का प्रयोग क्यों किया गया, बहुत ज़्यादा संख्याएं मिल जा रही थी। अब लोगों ने सोचा कि इतनी संख्याओं को हम कैसे दर्शाएंगे जी, तो लोगों ने क्या किया कि उसमें कॉमन ढूंढना शुरू किया, ठीक है, कॉमन ढूंढना शुरू किया। और कॉमन ढूंढने के बाद जो है उस जो निकला उसको कहा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ है। क्या है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, ठीक
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। ठीक है, अब समझ लेते हैं समुच्चयों का, अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं समुच्चयों का अंतर। ठीक है, इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं इसको। अगर इसकी परिभाषा देना हो तो कैसे दे दीजिएगा, अगर दो समुच्चय ए और बी दिए गए हो तो उन दोनों के अवयवों में दोनों में उपस्थित जो अवयव हो उनका समुच्चय क्या कहलाएगा, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ अ सेट। क्या पढ़ लेते हैं, डिफरेंस ऑफ अ सेट, यानी कि समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ अ सेट, समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर कैसे दर्शाते हैं समुच्चयों के अंतर को, तो देखिए कैसे दर्शाते हैं। अगर ए लिखा हो 1 2 3 4 5 6 7 8, बी लिखा हो 2 4 6 8 10, सी लिखा हो 1 2 3 ठीक है, और आपसे पूछे a माइनस बी, बी माइनस सी, और क्या c माइनस ए, बी माइनस ए, और कुछ a माइनस सी हुआ नहीं हुआ, a माइनस सी, और कुछ नहीं, और कुछ भी तो नहीं, c माइनस बी, एक और क्या बच गया, c माइनस बी, इधर निकाल लेंगे a माइनस बी, इसको डिफरेंस को कैसे दर्शाते हैं, माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस ए माइनस सी और सी माइनस बी। कैसे दर्शाओगे बताओ ना, देखो कैसे दर्शाएंगे। ए माइनस बी, ए माइनस का बी का मतलब क्या हुआ कि इसमें बी के अवयव से मतलब है ही नहीं। ठीक है, इसमें बी के अवयव से मतलब नहीं है, मतलब है ए के अवयव से, ए का टोटल अवयव देखो। ठीक है, अब इसमें बी का जो भी अवयव मिल जाए ना उसको हटा दो, क्या करो, हटा दो, तो ए का अवयव लिखना है, क्या लिखना है, ए का अवयव लिखना है, लेकिन इसमें बी का अवयव नहीं आना चाहिए। ए का अवयव लिखना है, ध्यान रखिएगा बात, ए का अवयव लिखना है लेकिन बी का अवयव नहीं आना चाहिए। 1, उसके बाद 2 लिखेंगे तो 2 तो बी का अवयव है ना जी, तो नहीं लिखेंगे, फिर लेंगे 3 बी का अवयव है, नहीं है, फिर लेंगे 4 तो है, नहीं लेंगे, फिर लिखेंगे, इसको सख्त दुश्मनी है बी से, ए माइनस बी को ना सख्त दुश्मनी है, कहता है कि बी रहना ही नहीं चाहिए, बी का कुछ नहीं रहना चाहिए, तो 2 तो बी करना है, तो 2 नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर 6 नहीं लिखेंगे, 6 है, तो फिर लिखेंगे 7, उसके बाद फिर 8 नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे तो कुछ नहीं लिखेंगे, 1 3 5 7 हो गया आपका ए माइनस बी। बी के अवयव से इसको सख्त दुश्मनी है, जो भी लास्ट में है ना बी माइनस सी। और देखिए समझ में आया बात, ए का अवयव लिखना है लेकिन उसमें बी का अवयव नहीं आना चाहिए। ए माइनस बी का मतलब यही हुआ कि ए का अवयव लिखना है लेकिन बी का अवयव नहीं आना चाहिए। ठीक है, बी माइनस सी का मतलब क्या हुआ, बी का अवयव लिखना है लेकिन सी का अवयव नहीं आना चाहिए, बी का अवयव लिखना है, सी का अवयव नहीं आना चाहिए। ठीक है, बी का अवयव लिखना है, सी का अवयव नहीं आना चाहिए। तो कैसे करोगे, अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि देखिए ना कि हाई जो है सी कितना बड़का है, तो सी में से लिख देते हैं, कहेला बी में से लिखना, नहीं उससे मतलब नहीं है, पहला वाला से मतलब है, जो पहला वाला है ना उसी का अवयव लिखेंगे, बी का अवयव लिखेंगे। 2 सी में है क्या, 2 सी में है 4 ये सी में है, 6 देखो तो नहीं है, 6 सी में नहीं है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 8 है, 8 ओहो है, 10 नहीं है, इसको तो 2 को मिला। बी ए का अवयव लिखना है लेकिन उसका सी का अवयव नहीं रहना चाहिए। बात समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे होंगे। चलिए आप लोग इसको इन तीनों चारों को बनाइए जल्दी फटाफट, वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए, उसके बाद आंसर मिलाइए। सी माइनस ए क्या होगा, सी में सी का अवयव लिखना है लेकिन ए का अवयव नहीं आना चाहिए।
1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 6 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्या बच नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, और क्या नहीं आएगा, 13 नहीं आएगा। a माइनस सी लिखना है, a का अवयव आना चाहिए, b का अवयव नहीं आना चाहिए। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा जी, 6 नहीं आएगा, 7 8 सब आ जा रहा है, तो ये को 6 हो जाएगा। c माइनस बी का लिखना है, कैसे लिखोगे, c का अवयव आना चाहिए लेकिन उसमें b का अवयव नहीं रहना चाहिए, c का अवयव रहना चाहिए लेकिन b का अवयव नहीं रहना चाहिए। 1 b में नहीं है, और क्या नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, फिर 7 नहीं है, फिर 8 है, 11 नहीं है, 13 नहीं है, तो यह हो जाएगा। आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, डिफरेंस ऑफसेट समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, आ गया समझ में, चलो बहुत अच्छी बात है। इतना इस बात को आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको हम लोग वेन डायग्राम पर थोड़ा दर्शा लेते हैं, इसको जो है थोड़ा सा हम लोग वेन डायग्राम पे दर्शा लेते हैं, ठीक है, इसको जो है हम लोग वेन डायग्राम पे दर्शा लेते हैं। मिटा दें इसको, चलिए मिटा देते हैं। समुच्चयों के अंतर को वेन डायग्राम पे हम लोग दर्शा लेते हैं, कैसे दर्शाएंगे। तो हमने क्या किया, जो दोनों में हो उसको जो है छांट देंगे। अगर a माइनस बी को दर्शाना हुआ, a माइनस बी को दर्शाना हुआ तो कैसे दर्शाओगे, यह हो गया सार्वत्रिक समुच्चय, यह a यह b, a माइनस बी, तो a का अवयव रहना चाहिए, b का नहीं रहना चाहिए, तो हई तो बी ए कहना है जी, तो हैतना को छोड़ करके बाकी जौन बच गया उसको a माइनस बी से दर्शा देंगे, यानी कि हई जो है a माइनस बी को कैसे दर्शाएंगे, ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है। अब चलिए b माइनस ए को दर्शाना हो तब फिर से प्यारा सा छोटा सा बी माइनस सी को दर्शाना, इसमें इसको दर्शाना b माइनस सी, तो a का अवयव सारा छांट लेंगे b में से जितना है, तो हई बच जाएगा, इसको दर्शा देंगे, यह हो गया b माइनस ए, ठीक है। और क्या, और चलिए अभी के लिए तो बस इतना ही समझते हैं। आज का क्लास जो है यहीं पे समाप्त करेंगे। अगला जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4, इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे और टोटल इसी पर आधारित है अगला एक्सरसाइज 1.4। आज के लिए रहने देंगे बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।